को, इस हमले को, और यहां से कहां जाते हुए देश की राजनीति को क्या कुछ परिवर्तन भी देखेंगे हम? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, बहुत खराब हालत है। और अगर हम प्रधानमंत्री का काम देखें तो प्रधानमंत्री अगर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं तो जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो यही है कि जासूसी करवा रहे हैं, या अगर जासूसी नहीं करवा रहे हैं तो महुआ मोइत्रा पर हमला करवा रहे हैं। महुआ मोइत्रा पर हमला इसीलिए करवा रहे हैं कि वो अदानी के खिलाफ है, बाकी महुआ मोइत्रा का ऐसा कुछ है नहीं। और इसके लिए वो जिन तरीकों को अपना रहे हैं वो महुआ मोइत्रा ने ही कहा है कि निशिकांत दुबे से हमारी पुरानी थी और जो उनके पूर्व मित्र हैं उनसे। तो इस तरह के इस लेवल पे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और यही दिखाई दे रहा है। नहीं तो वरना प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे होते तो हम लोगों को कोई चिंता नहीं होती। तो प्रधानमंत्री का लेवल ये है। और राहुल गांधी ने अगर आज ये आरोप लगाया तो ये इसीलिए लगाया कि महुआ मोइत्रा को टारगेट किया गया, बाकायदा किया गया और सिर्फ अडानी के लिए किया गया। और जैसे किया गया वो सब महुआ मोइत्रा बोल चुकी है, बहुत क्लियर है। जिसकी दिलचस्पी होगी उन्होंने सुना होगा, जिसकी नहीं होगी वो नहीं सुना होगा। तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बाकायदा खारिज किया है। उसमें जो लॉगिन और पासवर्ड वाला मामला है, लगा जैसे कि सरकारी नेटवर्क का पासवर्ड दे दिया गया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो ओटीपी से चलता है। तो अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन टाइप करेगा, मुझे बताएगा कि मैंने फलाना क्वेश्चन टाइप किया है, आपके पास ओटीपी आएगा, आप मुझे ओटीपी बताएगा, तो मैं अगर सवाल से संतुष्ट होंगी जो टाइप किया गया है, उसके बाद मेरे पास ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी दूंगी तभी टाइप होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कानूनन गलत हो, तो भी इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है। ये सब कोई करता होगा और ये बहुत सामान्य बात है। ओटीपी उन्होंने कहा कि वो मेरे फोन पे आता है, जाहिर है जहां ओटीपी आता है वही कंट्रोल करता है। तो ये उतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा पेंट किया गया था। इसी तरह ये भी आरोप है, अभी की चर्चा में किसी मित्र ने कहा भी कि उनकी सदस्यता जा सकती है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि एथिक्स कमेटी को यह पावर नहीं है कि उनकी सदस्यता चली जाए। तो इस तरह से महुआ मोइत्रा को बदनाम किया जा रहा है और पूरा मामला उन पे केंद्रित इस तरह से कर दिया गया है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। और महुआ मोइत्रा की स्थिति यह है कि उनसे जो इंटरव्यू करने के लिए कह रहा है, उससे वो कह रही है कि इंटरव्यू तुम्हें तब दूंगी जब तुम मुझे वो नेकलेस दोगे जो तुम हमारे नाम के साथ दिखा रहे हो। तो महुआ मोइत्रा इस मामले में कितनी मजबूत है ये इससे पता चलता है। और उनको दबाने के लिए किस लेवल पे काम किया जा रहा है वो जासूसी से पता चल रहा है। अगर एप्पल ने कहा है कि जासूसी हो रही है और ऐसे समय में कहा है, तो उससे भी महुआ मोइत्रा के आरोपों को दम मिलता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी सरकार ने हाल में कहा कि जनता को यह जानने का हक नहीं है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसने पैसा दिया है। तो जनता को अगर जानने का हक नहीं है तो आप किससे पैसा ले रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा। तो अडानी ने आपको दिए या पार्टी को या आपको या परिवार को कितने पैसे दिए ये पता ही नहीं चलेगा, और आप उसको डोनेशन बता करके उसको यूज करेंगे। तो जनता को तो पता चलना ही चाहिए ना कि आप अडानी पे क्यों नहीं है, अडानी नंबर 1 क्यों है, जो राहुल गांधी ने कहा। तो वो इलेक्ट्रल फंड की आड़ में, इलेक्ट्रल फंड नहीं बॉन्ड की आड़ में, और ये कह करके कि हमें सब जनता को ये नहीं बताना है, तो जनता को सरकार कैसे देखती है या क्या मानती है ये इससे पता चलता है। और जनता अगर इससे भी नाराज नहीं है तो हम समझ सकते हैं, और जाहिर है जनता नाराज है, ये उनको समझ में आ रहा है, तभी चुनाव प्रचार या चुनाव रैली में नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए ये जनता को बता दिया गया है कि हम क्या हैं और जनता क्या है, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी क्या है और जनता क्या है। इस बीच जरा चौथी लिस्ट आ चुकी है कांग्रेस की। राजस्थान विधानसभा के लिए चौथी सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है और 56 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने घोषित कर दिए हैं। आप जानते हैं कि 96 उम्मीदवारों के नाम पहले ही कांग्रेस जो है वो जारी कर चुकी है। अब तक 151 सीटों पर घोषित हो चुके हैं नाम। और आप देखिए, बीएसपी से कांग्रेस में आए जोगिंदर अवाना को
नदबई से टिकट दिया गया है और ऐसे ही चूरू से रफीक मंडेलिया और सिवाना से मानवेंद्र सिंह को टिकट। ये तमाम बातें हम कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जो आई है उसमें हम बता रहे हैं, ये ब्रेकिंग खबर आप तक, अभी 56 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है और इसके साथ 151 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में अब हैं। 151, अब टोटल 200 सीटें हैं राजस्थान में, जिसमें से 150 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं और ये ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम साथी। संजय जी, अपनी बात को आप क्लोज कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास आते हैं। संजय जी। हाँ, तीसरा मामला मैं मनीष सिसोदिया का कह रहा था। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली और ये कहा गया है कि इस बात के सबूत हैं कि जो एक्साइज पॉलिसी है वो जितने दिन लागू थी उतने दिन कुछ थोक विक्रेताओं ने भारी कमाई की। तो ठीक है, ये सरकार का काम है, सरकार की पॉलिसी है, उससे किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, होता ही है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी होता है, होता ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा इशू है कि उसके लिए मनीष सिसोदिया पर या सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भी बुला लिया। तो उधर सरकार की कोशिश इस पर टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, और इस तरह से अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया। और हम सब लोग जानते हैं, पहले अखबारों में छप चुका है कि बीजेपी की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी पे ही प्रतिबंध लगवा दिया जाए। तो मामला ये है कि आम आदमी पार्टी सबसे अच्छे ढंग से काम कर रही थी, उसमें विवाद हो सकता है लेकिन काम तो कर ही रही थी, बहुत सारा काम उसने किया है। और उसके बाद मनीष सिसोदिया को एक नीति बनाने के लिए बंद कर दिया गया जो उनका काम है, जिसके लिए वो जेल में है। कोई भी पार्टी पैसे के बिना इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। अगर मनीष सिसोदिया ने पैसे के लिए ये किया भी तो गलत तो नहीं किया और ये जरूरी था। तो अभी तक हम लोग इलेक्शन फंडिंग की बात नहीं करके जो पैसे कमाने के लिए अगर कुछ दूसरा काम करे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे या कार्रवाई करेंगे तो देश में विपक्ष बचेगा ही नहीं, जो मोदी जी ने कर दिया है। तो ऐसे थोड़ी होगा कि आप विपक्ष रहे ही नहीं। वो पहले कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे और अब विपक्ष को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसको पैसे ही नहीं मिले, वो पैसा कमाने की कोई व्यवस्था ही नहीं। मैं नहीं कह रहा कि वो उन्होंने किया ही है, लेकिन अगर किया भी हो तो ये गलत कहाँ है। कुछ बदल रहा है और ये अच्छे संकेत हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैं राहुल के आज के आरोप को या प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरह से देखता हूं कि महुआ मोइत्रा पे जो आरोप लगाया गया था और जिस ढंग से लगाया गया था उसमें इन लोगों को उम्मीद ही नहीं होगी कि ये इस तरह बैकफायर कर जाएगा। क्योंकि बीजेपी जो करती है वो प्रचार होता है खाली और एकदम किसी को भी बदनाम कर देना होता है। तो उस लिहाज से महुआ मोइत्रा ने बहुत बढ़िया से मोर्चा लिया है और पॉइंट वाइज सभी आरोपों का बहुत बढ़िया से जवाब दिया है, जिसकी इन लोगों को उम्मीद ही नहीं होगी कि ऐसे दिया जाएगा। और उसमें जिस लेवल पे गई बीजेपी कि किसी का पुराना मित्र के खिलाफ लिखाया गया से शिकायत करवाई गई और महुआ मोइत्रा ने कहा कि उसके कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा करके उससे शिकायत पर दस्तखत करवाया गया। तो ये सब आरोप माने इसमें जो नीचे तक कन्वे होगा वो बहुत ही खराब रूप से सरकार को प्रदर्शित करता है। और जाहिर है चूंकि महिला का मामला है, पहली बार का है, बंगाल की सांसद हैं, क्या बोलते हैं, जिस ढंग से इनको बदनाम करने की कोशिश की गई कि शराब पीती हैं और पढ़ी लिखी हैं, विदेशी विचारों की है वगैरह वगैरह, तो उसमें जनता की थोड़ी दिलचस्पी हो जाती है कि वो वैसी महिला कैसे मुकाबला कर रही है। तो ये सब आम जनता तक जाएगा और उसमें जो बहुत ही खराब लाइट में सरकार आई है, चाहे जैसे जो भी कारण हो। और मुझे लगता है कि वो हमला होना ही नहीं चाहिए था और उसमें कुछ है नहीं मामले में। तो इस ढंग से माने अडानी के मामले में बीजेपी का वार महुआ मोइत्रा पे बहुत खराब गया और इससे जो स्थिति बनी राहुल गांधी ने उसका फायदा उठाया, मौके पर ये सब अडानी के खिलाफ बोल करके, और ये पूरा बना दिया कि बहुत ही खराब स्थिति है और सिर्फ अडानी के लिए, माने अडानी नंबर 1 है, उसमें सारी बातें शामिल है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि माने सब मिलाकर के बीजेपी ने अपनी हालत खुद खराब की थी और लगातार कर रही थी और अब ये लोग बुरी तरह फंस गए हैं और इनके पास स्केप नहीं है और आरोप लगाने के लिए चीजें नहीं है, आरोप लगाने के लिए दम नहीं है, इनके पास साधन नहीं है, लोग नहीं है। मतलब अगर महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि अगर मेरे खिलाफ आरोप लगवाना ही था
तो सिर्फ निशिकांत दुबे मिले, दूसरा सांसद क्यों नहीं मिला? ये साधारण नहीं है कि महुआ मोइत्रा पे आरोप लगाने के लिए निशिकांत दुबे को ही चुना गया, जिनकी पहले से लड़ाई थी और अडानी का प्लांट है इनके कंस्टिट्यूएंसी में। दोनों बातें हैं, निशिकांत दुबे की कंस्टिट्यूएंसी में अडानी का प्लांट है और निशिकांत दुबे से महुआ मोइत्रा की पहले से लड़ाई है, और महुआ मोइत्रा पे आरोप लगाने के लिए निशिकांत दुबे को चुना गया। और जो शिकायतें की गई उस पर महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि वो एथिक्स कमेटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, उसमें कोई सबूत ही नहीं है। तो इस तरह से कितना मामला कमजोर है, ये सारी बातें कन्वे हो गई थी। और तब उसमें राहुल गांधी ने कहा कि सरकार अडानी ही है और अडानी ही चला रहे हैं। तब जब ये कहा गया कि एप्पल कह रहा है कि फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है, तो कितने खराब, माने सरकार कितनी खराब उसकी छवि बन रही है, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। और मतलब ये काफी है। उसके बाद अब चुनाव जीत भी जाए तो क्या कहा जाए, फिर तो मतलब इसके बाद भी जीत जाएगी तो क्या किया जा सकता है? कुछ किया नहीं जा सकता है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हम पिछले 1.5 घंटे से कर रहे हैं और यहाँ इस कार्यक्रम के जरिए 5 राज्यों के चुनाव, 2024 के चुनाव और